ओम्स लॉ इजी लैंग्वेज में कहें तो यह एक रिलेशन है एक सर्किट में मौजूद करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच। यह रिलेशन हमें बताता है कि करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी कंडक्टर के दो सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, करंट भी उतना ही ज़्यादा फ्लो होगा, और अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट का फ्लो कम होगा। आइए एक क्विक एक्टिविटी देखते हैं ओम्स लॉ को बेहतर समझने के लिए। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी एक नाइक्रोम वायर, एक एमीटर, एक वोल्ट मीटर और 3 इलेक्ट्रिक सेल्स 1 से 1.5 वोल्ट के। सबसे पहले हम एक ऐसा सर्किट बनाएंगे जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रिक सेल यानी वोल्टेज सोर्स है और एक नाइक्रोम वायर है, एक ऑन ऑफ स्विच है, एक एमीटर है जो कि करंट को मेजर करेगा और एक वोल्ट मीटर है जो कि वोल्टेज को मेजर करेगा और पैरेलल में लगाया जाएगा। हमने देखा कि जब 1.5 वोल्ट की एक बैटरी सर्किट में लगाएंगे तो एमीटर 1 एम्पीयर रीडिंग शो करेगा, और जब हम दो सेल जिनकी टोटल वोल्टेज 3 वोल्ट होगी सर्किट में लगाएंगे तो एमीटर 2 एम्पीयर रीडिंग शो करेगा। जब तीनों बैटरी जिसकी टोटल वोल्टेज 4.5 वोल्ट है सर्किट में लगाएंगे तो एमीटर 3 एम्पीयर रीडिंग दिखाएगा। अब हम V/I का रेशियो निकाल लेंगे। उसकी वैल्यू 1.5 ओम आएगी जो कि दरअसल नाइक्रोम का रेजिस्टेंस है। तीनों केसेस में नाइक्रोम की वैल्यू सेम ही आएगी। इस एक्सपेरिमेंट को जॉर्ज सिमोन ओम ने जन्म दिया और वहीं से वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की रिलेशनशिप निकल के आई। तो यह है ओम्स लॉ। अगर करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब हुआ कि वोल्टेज अपॉन करंट कांस्टेंट है, और यह कांस्टेंट कुछ और नहीं रेजिस्टेंस ही होता है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जो चार्जेस के फ्लो को रोकती है, जो इस एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट है। यहाँ वोल्टेज की एसआई यूनिट वोल्ट्स है, करंट की एसआई यूनिट एम्पियर है और रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम्स है। स्टडी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।